नमस्कार, स्वागत है आपका जिया न्यूज के खास कार्यक्रम क्या हुआ तेरा वादा में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजदीक है और उसकी उल्टी गिनती शुरू भी हो चुकी है। ऐसे में हम अपनी इस खास पेशकश के जरिए मतदाताओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हम हर रोज आपको महाराष्ट्र विधानसभा की किसी एक सीट का हाल बताते हैं, वहां की समस्याएं, परेशानियों से जूझती जनता का रुझान, मतदाता इन चुनावों में किस पर भरोसा करेंगे, वर्तमान विधायक से जनता कितनी संतुष्ट है, 5 साल पहले वादों का पिटारा खोलकर नेताजी ने जो दावे किए उनमें से कितने पूरे हुए। इन तमाम मुद्दों से आपको दो चार करवाते हैं। क्या कुछ हुआ है ये दिखाते हैं हम इस कार्यक्रम के जरिए। और हम आज खाक छानने की कोशिश करेंगे नागपुर के कामठी विधानसभा क्षेत्र की और आप तक पहुंचाएंगे वहां की दिशा और दशा का पूरा हाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश का, क्या हुआ तेरा वादा। तो कैसा है नागपुर के कामठी विधानसभा क्षेत्र का हाल, किस तरह की समस्याओं से आए दिन लोगों को दो चार होना पड़ता है, क्या कुछ और ज़रूरत है वहाँ और किस तरह की जो चीज़ें हैं वहाँ नहीं है, होनी चाहिए, आगे के विधायक से वो क्या कुछ मांग कर रहे हैं, ये सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है नागपुर के कामठी से हमारे संवाददाता मुकेश। क्या कुछ वहाँ देखने को मिल रहा है, किस तरह का सूरत हाल है कामठी का? जी, अगर बात की जाएगी कामठी विधानसभा क्षेत्र की तो यहाँ पर बीजेपी और जो कि कांग्रेस में सीधी टक्कर मानी जा रही है। पिछले 5 सालों का अगर लेखा जोखा देखा जाए तो पिछले 5 सालों में यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं कामठी विधानसभा क्षेत्र से चंद्रशेखर बावनकुळे, जिनको 95,000 वोट यहाँ पर मिले थे। और कहीं न कहीं सुनीता गावंडे जो कि कांग्रेस की जो नेता थी 2009 में, उनकी जो हार जो हुई थी करीब 31,000 से हुई थी। यहाँ की प्रमुख समस्या में अगर बात की जाएगी तो नागपुर से सटा इलाका है, करीब 10 से 12 किलोमीटर का शहर से डिफरेंट आता है यहाँ पर, और खास तौर पर नेशनल हाईवे नंबर 7 पर यह बसा हुआ इलाका है। खास समस्याओं की बात की जाएगी तो यहाँ पे गंदगी की समस्या काफी बड़े पैमाने पर है और यहाँ के विकास की समस्या बहुत बड़े पैमाने पर है। हमारे साथ इस वक्त जो लोग मौजूद है खास तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के जो यहाँ के जो ग्रामीण है खास तौर पर हमारे साथ मौजूद है। आइए जो यहाँ के विधायक है भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं या भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं चंद्रशेखर बावनकुळे, उनके सहयोगी से बात करते हैं कि आखिर पिछले 5 सालों में उन्होंने कितना विकास कार्य किया, उन्हीं की जुबानी जानते हैं। पिछले 5 सालों में सर आप बताइए कि चंद्रशेखर बावनकुळे जो यहाँ के विधायक रहे कितना विकास कार्य किया? बावनकुळे साहब के नेतृत्व में पिछले 5 साल में 55 करोड़ रुपया कामठी शहर का अगर मैं बात करूं तो 55 करोड़ रुपए की राशि अलग अलग योजनाओं के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार से कामठी में लाने का प्रयास उन्होंने किया। उनके अपने आमदार निधि का जितना ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग वो कामठी शहर में कर सकते थे वो उन्होंने किया। करीब 5 समाज भवन यहाँ पर कामठी शहर में उनके आमदार निधि से बने। इसके अलावा जो कामठी शहर की जो समस्या रही है जिसमें एक गंदगी की समस्या, उसके लिए भी विशेष रूप से एक फंड उन्होंने लाया था जिस स्लम एरिया के लिए, उसमें नालियों का बांधकाम का काम उन्होंने किया। और विकास काम उन्होंने विरोधी पक्ष के एमएलए थे, उस नाते से बहुत बड़ा विकास काम की जो जिम्मेदारी थी वो विरोधी पक्ष के नाते जितनी थी उतनी उससे कई गुना उन्होंने की कोशिश की। तो सरकार की वजह से बहुत सारे योजनाओं में बहुत सारे प्रोजेक्ट में उनको सफलता नहीं मिल पाई होंगी, लेकिन मेरे ख्याल से 55 करोड़ रुपए की राशि 5 साल में उन्होंने कामठी नगर परिषद जैसे क्षेत्र में लाकर देना, अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली एक नगर पालिका क्षेत्र में, तो वो उन्होंने लाकर दिया है और उनकी अपनी आमदार निधि से बहुत सा काम किया है। गंदगी की समस्या की बात करेंगे तो लोगों से जब बात होती है तब गंदगी की समस्या एक बहुत बड़ा यहाँ पर मसला आती है। पिछले 5 सालों में क्या विधायक जी ने इस ओर ध्यान दिया और किस हद तक ये सॉल्व हुआ है? देखिए, ये समस्या एक आम आदमी की समस्या है और पिछले 10 सालों में आमदार साहब जब से चुन के आए हैं पहली प्रायोरिटी उन्होंने इस समस्या को दी थी। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं इस विषय पर हरदम उनके साथ में रहा, मेरे पास उसके पूरे कागजात हैं। मेरे सामने इस विषय पे माननीय विलासराव देशमुख तब मुख्यमंत्री थे पहले टर्म में, उनके पैर भी पड़ चुके कि साहब मेरे को कामठी शहर से ये गंदगी बाहर निकाल दो, इससे मेरी पूरी जनता त्रस्त है। सिर्फ 25 परिवार उस आजीविका कमाने के लिए उन्होंने 5,000 परिवार को बर्बाद करके रखा है। मेरे शहर को बचाओ, बार बार उन्होंने याचना की, उसके लिए बार बार उन्होंने कलेक्टर एसपी तक सब जगह गए, यहाँ तक कि जो लोग काट रहे हैं वो जो गंदगी फैला रहे हैं उनके भी हाथ
पैर जोड़े उन्होंने कि आप किसी भी तरह से इस शहर को बचा लो, मेरे शहर को बचाओ, नहीं तो लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं। उन्होंने पूरे प्रयास किए, अभी 1 महीने पहले तक प्रयास किए, लगातार हर 3 महीने में किसी न किसी रूप में उनके प्रयास जारी रहे। लेकिन कांग्रेसी नेताओं के और उनका शासन यहाँ रहने पर जिस तरह से ये प्रयास एसपी कलेक्टर तक पहुंचता था, थोड़े दिन रुकता था, लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इनके बचाव में आ जाते थे, उसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करते थे, जबकि सांप्रदायिक रंग का कोई मतलब नहीं है, ये पॉल्यूशन और स्वास्थ्य का मैटर था। लेकिन उन कांग्रेसी नेताओं ने, इनके आकाओं ने, इनके जो बड़े बड़े आका बैठे, इनकी सरकार है महाराष्ट्र में, उन्होंने उनका प्रयास बार बार विफल करते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने कई मिन्नतें की, उसके लिए फंड्स देने की कोशिश की कि यहाँ से निकल जाओ। उनके ऊपर गलत आरोप लगाते रहे कि हम पैसे लेते हैं ये आमदार साहब उस गंदगी के लिए, जबकि उनके पास अपने बहुत उद्योग धंधे हैं, किसी पैसे की उनको आवश्यकता ही नहीं है। उनके प्रयासों को इन्होंने सांप्रदायिक रूप देकर रोकने की कोशिश की, जबकि उसको हटाने के लिए सभी समाज, सभी धर्म के लोग त्रस्त हैं, हटाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन इनके आकाओं ने वो हटने नहीं दिया। मैं तो ये सीधा सीधा आरोप है कांग्रेसी बड़े नेताओं पर और यहाँ के कांग्रेसी नेताओं पर कि गंदगी की समस्या जो हटनी चाहिए थी वो शायद उनकी वजह से हटी नहीं। खुद हम कांग्रेसी नेताओं के पास चलते, शकूर नागानी है जी हमारे साथ है। आप बताइए कि जिस तरह से आप पर आरोप किया गया है कि जो एक समस्या है यहाँ पे गंदगी की, कितने आप इससे ये रखते हैं? जब हम चंद्रशेखर बावनकुळे की बात करें, कामठी विधानसभा क्षेत्र के 10 साल वो आमदार रहे हैं, और यदि वो अपनी जवाबदारी से मुंह फेरते हैं और इसका इल्ज़ाम कांग्रेस के आकाओं पर, कांग्रेस के उन पर देते हैं, तो इनकी असफलता का एक परिचय है। उन्होंने जो भी कामठी में विकास हुआ 10 सालों में, या कांग्रेस की नगर पालिका रही, सब रही, जितना भी फंड आया, लोकशाही आघाड़ी सरकार रही महाराष्ट्र में, केंद्र में यूपीए की सरकार रही, उनके माध्यम से फंड आया, और चंद्रशेखर बावनकुळे कहते हैं कि ये फंड मैंने लाया। 10 सालों में हर साल हर आमदार को 2 करोड़ रुपए की आमदार निधि मिलती है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 10 सालों में 20 करोड़ रुपए उनको मिले, क्या 20 करोड़ में 20 लाख रुपए भी कामठी को दे पाए? 1 लाख की आबादी वाला ये शहर, नागपुर शहर की उपराजधानी कहा जाता है इसको, और जिस तरीके से नागपुर में विकास हो रहा है, कामठी उतना पीछे जाता जा रहा है। इसका क्यों है? और वो जो यहाँ के स्वास्थ्य के कत्ल खाने की बात वो जो कह रहे हैं, हमेशा से उन्होंने एक दोगली नीति अपनाई। यहाँ के लोगों का कहना ऐसा आया कि जो यहाँ स्लाटिंग हो रही है उसमें बराबर से जिम्मेदार चंद्रशेखर बावनकुळे है। उन्होंने प्रायोरिटी पे इस समस्या का समाधान करने की कभी कोशिश नहीं। आपसे बात करेंगे कि सरकार आपकी थी, यूपी गवर्नमेंट आपका था, राज्य में सरकारें आपकी है, बावजूद इसके ठीक है यहाँ के एमएलए ने प्रयास नहीं किया। आप जो स्थानिक नेता है उन्होंने कितने प्रयास किए? हमने इसमें हमने समय समय पर मीटिंग ली है। हमारा एक ही कहना है, जो अवैध स्लाटिंग हो रही है वो बंद होना चाहिए। अवैध स्लाटिंग के हम खिलाफ है, लेकिन हर बार चंद्रशेखर बावनकुळे जी ने उस माध्यम को उन्होंने बिगाड़ने की कोशिश की। उन्होंने इस बात को वो किया। हम ये बात के पक्ष में है कि यहाँ स्लाटिंग बंद होना चाहिए। यहाँ के कामठी शहर का स्वास्थ्य की सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ पर सोचना चाहिए। लेकिन इस तरीके से एकदम आपके पास मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। मैं कहता हूँ, अगर से राज्य शासन का एक प्रतिनिधि, हम सभी को बताना चाहते हैं, यहाँ पर सभी के पास आएगा एक शांतिपूर्ण ढंग से। यहाँ पे खुली छूट देकर रखे थे इन्होंने। एक मिनट को बोलने दो भैया, 1 मिनट। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, 1 मिनट रुकिए आप, मेरे को बोलने दिया जाए। मैं पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। कामठी में कत्ल खाने का विरोध के अंदर मैंने इस आमदार को छोड़ा है। इन्होंने 5 साल तक कुछ नहीं किया, और 5 साल 10 साल इनकी छत्र छाया में, ये मेरा आरोप है। ये आरोप है मेरा कि ये आमदार की छत्र छाया में यहाँ कत्ल खाना चलता था। आरोप यहाँ पे हो रहे हैं। बीजेपी के पास चलते हैं खास तौर पर। आप बताइए,
हमारे पास में कागज है। मैं एक बात जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूं कि जो आरोप चंद्रशेखर बावनकुळे जी के ऊपर लगाए गए सरासर गलत है, झूठे हैं। आदरणीय शकूर नागानी साहब स्वयं नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मैं इस चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को ये पूछना चाहता हूं कि किसी भी नगर की गंदगी को सफाई करने की अगर जिम्मेदारी किसी की है तो वो स्थानीय स्वराज्य संस्था की है, इस नगर पालिका की होती है। आपने उनको प्रश्न पूछा था कि आपने क्या किया, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने ये बोला कि हमने मीटिंग ली। अगर मीटिंग लेने से गंदगी साफ होती तो फिर ये शहर कितना सुंदर होना चाहिए था, इसका आप कल्पना कर लीजिए। उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं दी भाई। महाराष्ट्र सरकार के पास में गए हजारों बार, जब कोई उत्तर नहीं आया तो माननीय आमदार बावनकुळे साहब ने कोर्ट का सहारा लिया है और हाई कोर्ट में हमारा पिटीशन दायर है, उसके सारे कागज हमारे पास में। अगर ये हाई कोर्ट में जाने का निर्णय लिया हुआ है, हमारा कोई आरोप नहीं है इसमें। हाई कोर्ट में हम आम जनता के पास भी चलेंगे, क्या कहेंगे भैया मैं अरे एक मिनट मैं पूछ हाँ सर पूछ देना। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ भाजपा और कांग्रेस के भ्रष्टाचारी नेताओं से एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये राजनीति बंद करे और सीधा शहर का विकास करे, वरना इसका अंजाम बड़ा बुरा होगा। अरे ये जो बोल रहे का समर्थन कर रहा हूँ मैं, ये जो बोल रहे सही बात है कि विकास कोई नहीं कर रहा है। 10 साल यादव राव जी बहुत 10 साल रहे, उनने कुछ नहीं किया कामटी के लिए। 10 साल आमदार जी रहे चंद्रशेखर बावनकुळे, इनने क्या काम किया 10 साल में? ये कदर खाना का एक जो कर रहे, इनने कोशिश बहुत की है, बावनकुळे जी ने पर कर नहीं रहे, कोई काम हो नहीं रहा। कामटी का क्या विकास हो रहा है? कामटी का कोई विकास नहीं हो रहा। कत्ल खाना ये बहुत पुराना है, ये कई सालों से चलते आ रहा है, ये नई समस्या नहीं है और ये पिछले कई आमदारों को इनके काल से आ रहा है। पब्लिक बहुत परेशान है, लेकिन ये बहुत पुरानी समस्या है और ये समस्या जिनका राज्य था वो कर सकते थे, मगर उन्होंने आज तक किया नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि वो वोटर्स जिस पार्टी के थे उस पार्टी के वो वोटर्स है, इसलिए वो सामान्य जनता को तकलीफ दे रहे हैं। इसलिए यहाँ के स्थानीय आमदार का कोई लेना देना नहीं है। पुराने जिनकी सरकार थी उनका सब किया धरा हुआ है और उनके भरोसे ये चल रहा है। यहाँ जितने सभी लोग खड़े हैं, मैं यहाँ जितने सभी लोग खड़े हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये क्या उस एरिया में रहते हैं जहाँ पर स्लॉटर हाउस की समस्या है? यहाँ स्लॉटर हाउस से ये लोग जूझ रहे हैं। उस स्लॉटर हाउस के सबसे करीब रहने वाले लोगों में से हम 10 साल से उस समस्या को झेल रहे हैं। हमारे शहर के अंदर चाहे कांग्रेस की सरकार रही, चाहे हमारे एमएलए 10 साल आमदार बावनकुळे रहे, हम ऐसे कई मर्तबा उनके पास अपनी एप्लीकेशन, अपनी सिफारिश लेकर गए, लेकिन इस कत्ल खाने के ऊपर ना आमदार बावनकुळे ने कोई कदम उठाया, ना उसके ऊपर कोई कार्रवाई की। लेकिन समय पड़ने पर जैसे ही चुनाव करीब आता है तो हमारे आमदार साहब को हमारे स्लॉटर हाउस की गंदगी और इसकी बदबू, हिंदू समाज के अंदर इसकी तकलीफ, ये सारी चीजें सामने आने लग जाती है। मैं उनसे यही कहना चाहता हूं, क्या ये 10 साल के कार्यकाल के अंदर कभी आपने वहां मौजूद मुसलमान लोगों से ये पूछा है कि आप लोगों को इस कत्ल खाने से किस तरीके की समस्याएं होती है? आपके घर में शादी ब्याह किस तरीके से आप लोग करते हैं? मौत मट्टी के टाइम आप लोगों के रिश्तेदार यहाँ पर कैसे मौजूद होते हैं? मैं इन लोगों से ये कहना नहीं चाहता हूँ कि आपके साहब ने यहाँ पर कितना विकास किया और आपके साहब ने यहाँ पे कितना फंड दिया। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि यहाँ जो सबसे पहला एक उद्देश्य है, यहाँ की पूरी जनता कत्ल खाने से परेशान है। यहाँ के सुनार पूरे कत्ल खाने के पूरे परेशान है, मुसलमान कत्ल खाने से परेशान है। लेकिन इसके लिए आप लोगों ने क्या कदम उठाया? आप लोगों ने 2013 में पिटीशन दायर किया, जबकि आपके एमएलए 10 साल से इस विधानसभा पे एमएलए 10 साल से यहाँ एमएलए बीजेपी के पास चलेंगे। इन्होंने जो संगीन आरोप लगाया है खासतौर पर बीजेपी के पास चलेंगे। इस विषय में भाइयों, इस विषय में मैं बोलना चाहूंगा हेलो मैं इस विषय में बोलना चाहूंगा। ये कत्ल खाने का विषय नहीं है, ये बदबू का विषय है। मैं इस विषय के लिए आदरणीय सांसद हमारे मंत्री मुकुल जी वासनिक के पास गया था डेवलपर में। सुन लीजिए पूरी बात, उनके पास पूरी कामटी शहर की तकलीफ बताया था, लोग परेशान है। लेकिन वहां पे कांग्रेस के मंत्री, एक बड़े नेता ने, मनोज शर्मा ने, उसने बोला कि साहब सिर्फ कत्ल खाने की बात ये हिंदुओं को आती है, किसी दूर को नहीं आती। ये आरोप है। मेरा ये कहना
कह रहा है सर कि कामठी का प्रतिनिधित्व केवल चंद्रशेखर बावनकुळे नहीं करते। इसके पहले सांसद थे मुकुल वासनिक साहब, वो केंद्र में मंत्री थे, यहाँ की नगर पालिका कांग्रेस के हाथ में थी, उसके बावजूद एक लोक प्रतिनिधि को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। ये शर्म की बात है। सरकारें आवाज नहीं सुन रही, जनता की आवाज सरकार तक नहीं पहुंच रही। ये कोर्ट के सारे कागज मैं आपके सुपुर्द करता हूँ, आप ले जाइए अपने चैनल पे, आप इसका उत्तर लीजिए, मैं आपके हवाले कर रहा हूँ कोर्ट के कागज। अगर कामठी विधानसभा का विकास ये कत्ल खाने पर केंद्रित कर बाकी समस्याओं से ये लोग मुंह फेर रहे हैं। कामठी नगर पालिका क्षेत्र में कत्ल खाने की जो समस्या है उसका विफलता का ये लोग छुपा रहे हैं, और वो विफलता के पीछे इनकी छत्र छाया का समर्थन है। इनकी छत्र छाया में इनकी छत्र छाया में वो चल रहा है, और उन लोगों ने ये बात कामठी विधानसभा के मतदाताओं को अपना लेखा जोखा देना चाहिए। वो खुद नगर पालिका में एक आरटीआई के माध्यम से ये पूछ रहे हैं कि राज्य शासन से कितनी निधि मिली। मैं ये उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी आमदार निधि से कामठी शहर के विकास के लिए कितना पैसा दिया। ये खुद ये यहाँ पर विकास की बात हो रही है, खास तौर पर हम अभी बात करेंगे यहाँ पर अभी जो मौजूदा राजनीति है, विधानसभा का इलेक्शन आ गया है, खास तौर पर राजेंद्र मूणक, चंद्रशेखर बावनकुळे ऐसे जो गद्दा और नेता है वो खड़े हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर इस बार जनता किसे चुनेगी। पब्लिक का ओपिनियन आखिर जनता किसे चुनेगी। कामठी शहर के अंदर में सिर्फ कत्ल खाना ही नहीं बल्कि लोड शेडिंग भी जिम्मेदार है। 10 साल ना तो आमदार ने लोड शेडिंग पे ध्यान दिया, ना तो यहाँ के ऊर्जा राज्य मंत्री जो रहे और जो अभी कामठी में कांग्रेस के उम्मीदवार है उन्होंने कामठी की लोड शेडिंग मुक्त करने का कभी प्रयास नहीं किया। इसीलिए ये इन दोनों को जनता ठिकाने लगाने वाली है अभी ये चुनाव के अंदर। मेरा कहना बावनकुळे जी कहते हैं कि मैंने ये किया। एक दिन भी नगर परिषद में अनशन में बैठे अवैध कत्ल खाने का, और उसमें एक दिन भी नगर परिषद के बाहर उन्होंने मंडप डाल के अनशन में बैठे, खाली कि कभी कुछ नहीं किया, ये कदम नहीं उठाए। खाली वहाँ लेटर देना पब्लिक को लेकर कभी नगर परिषद के बाहर नहीं बैठे। साहब ये सबसे बड़ी समस्या है बास की। बाकी सब तो ठीक है कि रोड कांग्रेस के राज में भी नहीं बनी, अभी भी नहीं बनी, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या है बास की। अंधेरे में रह लेंगे, लाइट की भी कोई चिंता नहीं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता बास की है। वही बास के कारण लोगों की शादियां नहीं हो रही है, लड़के कुंवारे रह जा रहे हैं कामठी के अंदर। क्या बताए उसके लिए? यहाँ कोई भी प्रोग्राम रहता है तो खाना खाने से उतारते हैं, खाना खाए बाद थोड़ी दूर पर जाते ही उन्हें वोमिटिंग हो जाती है। सब जनता को कैसा नेता चाहिए? जनता को ऐसा नेता जो कामठी का विकास करे। यहाँ कामठी में कत्ल खाने के अलावा एसडीओ कार्यालय का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो एसडीओ कार्यालय के बारे में दोनों पार्टी वाले क्या बोलते हैं वो पूछा जाए। एसडीओ कार्यालय कामठी से 50 किलोमीटर दूर लेके गया। अगर ये कत्ल खाना नहीं हटा सकते, वैसे यहाँ से आमदार भी नहीं हट सकेगा हाँ जीवन। और भाजपा की सरकार हमेशा यही आएंगी, और भाजपा की सरकार हमेशा यहीं पे आएगी। देखो भैया एक मिनट भैया, यहाँ हमको प्रतिनिधि के रूप में आपने बुलाया है, आप हमसे पूरा सुनो और शांति से हमको बोलने का मौका दो। आप इधर उधर करके उनसे पूछोगे तो चिल्लाएंगे। सबसे पहले एक चीज पूछना चाहता हूँ, 10 साल पहले का मैनिफेस्टो जो था, 10 साल पहले का जो स्थानीय आमदार है उसका मैनिफेस्टो था कि मैं यहाँ से कत्ल खाना हटाऊंगा। 5 साल हो गए नहीं हटा। दूसरे मैनिफेस्टो में उन्होंने फिर लिखा कि यहाँ से मैं कत्ल खाना हटाऊंगा। वो 10 साल बाद, उसके बाद भी फिर कत्ल खाना नहीं हटा। ये बोल 10 साल से कांग्रेस बोलने दो मुकुल वासनिक ने रिएक्ट दे दिया। ये नगर परिषद का विषय था।
एक मिनट रुको। आंदोलन ये इतना बोलते हैं। अरे यार ये इतना लोगों में कहीं कहीं विरोध है और कहीं कहीं यहाँ पर मैं आपसे इतनी बड़ी बात कि लोग यहाँ पर सीधे सीधे एक दूसरे का विरोध करते हैं और कुछ लोगों से बात करते मैं मीडिया से एक सवाल करना चाहता हूँ। यहाँ मौजूद सवाल करना चाहता हूँ, यहाँ मीडिया में मौजूद सारे हम इस चौपाल को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। थोड़ा सा वातावरण बिगड़ चुका है, हम इस चौपाल को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आपसे एक ही सवाल तो सुन रहे थे कि कामठी विधानसभा क्षेत्र की जनता को, जहां की जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर विधायक जी पर आरोप लगाया है कि पिछले 5 सालों में कुछ भी काम नहीं हुआ है। गंदगी की समस्या है, बिजली पानी की समस्या है, समस्याओं का यहाँ अंबार है, लेकिन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। तमाम तरह की समस्याओं से लगातार लोग जूझ रहे हैं। हालांकि ये भी कहा गया है कि नागपुर में विकास हुआ है, लेकिन नागपुर के कामठी विधानसभा क्षेत्र में किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ है। आपको बता दें कि ये जो कामठी विधानसभा क्षेत्र है, इसकी आबादी लगभग 1 लाख है और यहाँ की जनता में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और अब उम्मीद यही कर रही है वहाँ की जनता, जो आने वाला जो विधायक होगा, जो नए नेता चुने जाएंगे उनकी ओर से, वो उनके हित में कुछ काम करे। तो ये आप सूरत हाल देख रहे थे नागपुर के विधानसभा क्षेत्र कामठी की, जहाँ समस्याओं का अंबार है। तमाम तरह की समस्याएं हैं जिस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। विधायक जी पूरी तरह से आंख बंद करके एक तरह से बैठे हुए हैं, वो जनता के हित में कभी कुछ सोच नहीं रहे हैं। ये तमाम तरह के आरोप लोग लगा रहे हैं। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि नागपुर में तमाम तरह के विकास हो रहे हैं, लेकिन नागपुर का जो ये कामठी क्षेत्र है, यहाँ पर किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने कुछ भी नहीं किया है और अब उम्मीद की किरण जगी है कि जब आने वाला चुनाव होगा, उसके बाद जो नेता चुनकर आएंगे, जो विधायक बनेंगे, अब उनसे कहीं ना कहीं उम्मीद जगी है। तो ये सूरत हाल है कामठी विधानसभा क्षेत्र का। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।